माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। ये जो क्लास है बाबू क्लास 10th की और ये चैप्टर नंबर है 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी इसको इंग्लिश में कहिएगा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। और ये लेसन 5वां चैप्टर होने वाला है बाबू। तो आज ये जो है 5वां लेसन का इंट्रोडक्शन क्लास है, परिचय क्लास है। अच्छा, अगर हम आपसे क्वेश्चन ये पूछें, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि आपके पैकेट में रोज 5 रुपया कोई डाले, रोज 5 रुपया डाले, और याद रखिए अगर आज 5 रुपया है तो फिर अगले दिन कल 10 रुपया, अगले 20, अगले, और ऐसे ही प्रोसेस चलते रहे, ऐसे ही चलते रहे। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कि कितने दिनों में आपके पैकेट में 600 रुपया हो जाएगा, कितने दिनों में आपके पैकेट में 600 रुपया हो जाएगा, तो कैसे करिएगा, कैसे निकालिएगा? तो ये जो सवाल है एपी का सवाल हो जाएगा। इसको आसान फार्मूला के माध्यम से हल किया जा सकता है। हालांकि आगे देखिएगा बाबू, आपने सीढ़ी देखा है, सीढ़ी देखे है ना? अगर सीढ़ी देखे हैं तो सीढ़ी के बीच में वो अथी वाला क्या कहा जाता है, बांस वाला देखें या लोहा वाला, अगर उसका डिस्टेंस देखिएगा, डिस्टेंस क्या रहेगा कि जो दो लकड़ी के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, मान लीजिए कि ये सीढ़ी है, ये वाला लकड़ी और ये वाला लकड़ी, सभी का डिस्टेंस क्या होता है, बराबर है। ऐसे ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। फिर यहाँ का ये वाला बराबर होता है। कभी ऐसा नहीं ना होता है कि मान लीजिए कि आज यहाँ से चढ़ना शुरू किए, पहिल का यहाँ और हाई वाला हाई ही नहीं है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाए, तब उस कंडीशन में अगर टूट जाता है, तब अगर गलती से पूरा खड़ा होकर के, अगर गलती से खड़ा होकर के माने पूरा सीधा खड़ा होकर के इस पर आए, और ये भी अगर गलती से यहाँ क्रैक करके गिर जाए, टूटे, तब क्या होगा? तब आपको उस दिन बांस का सीढ़ी हटाना पड़ जाएगा। तो एपी में कहने का अर्थ यह है कि सभी दूरियां, यानी कि दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस रहता है हर जगह बराबर होता है। हर जगह की दूरियां डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन एपी है, कौन एपी नहीं है, 1 नंबर वाला। तो देखिएगा एपी का कंडीशन ये होता है कि सभी के बीच का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो बने, इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का, इसमें और इसमें 2, सभी जगह क्या है, 2 का अंतर है ना। तो क्या इसको एपी में कहेंगे? तो हाँ, इसको हम एपी में कह सकते हैं, यह एपी में कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए तो ये एपी में है, ये एपी में है नहीं, यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है एपी में? तो अगर देखिएगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का कितना का डिफरेंस है, 4 का है। और यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो गया, 3, यहाँ पर कितना हो गया, 3। आपका डिस्टेंस सभी बराबर होना चाहिए, उसके बीच का जो दूरी है बराबर होना चाहिए, तब जाकर के उसको कहिएगा कि वह एपी में है। अगर बराबर नहीं है तो उसको क्या कहिएगा कि यह एपी में नहीं है। किसी को दिक्कत समझ में आ जाएगा? अच्छा, यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है, एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्या इसको आप एपी में कहिएगा? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है भैया? क्योंकि इसके दोनों का माने ये जितना भी डाटा है सबका वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे 1 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो गया, 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस हुआ बाबू, 3। अब वैसे ही 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 9। तो अब देखिए यहाँ पर 3 का था और यहाँ पर एक के बार कितना आ गया, 5 का, और ये 16 और ये 25,
यहाँ पर 6 का, यहाँ पर थी 9 का, यहाँ पर कितना आ गया 9 का। क्या ये बराबर है? डिस्टेंस बराबर है? नहीं ना। तो एपी का नियम ये कहता है कि सभी दूरियां, इसके बीच दो संख्याओं के बीच में जो डिस्टेंस है, जो अंतर है, हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यदि वह बराबर है तो आप कह सकते हैं कि वह समांतर श्रेणी है। अगर बराबर नहीं है तो आप कहिएगा कि यह समांतर श्रेणी का प्रश्न नहीं है। समझ में आया? जब वर्ग रहे या वर्गमूल रहे, सॉरी घन, वर्ग रहे या घन में भी अगर क्वेश्चन दे देता है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो क्या ये एपी में हो जाएगा? नहीं होगा। इसका भी मान क्या हो जाएगा? बदला ही रूप रहेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का क्यूब 8, 3 का कितना 27, 4 का 64, 5 का 125। अब जरा खुशी बताइए, क्या इसके बीच में डिफरेंस बराबर है? नहीं ना। तो क्या इसको एपी में कहा जाएगा? नहीं, यह एपी में नहीं है। बीच का दूरी बराबर होना चाहिए। हाँ, सब जगह अगर दूरी बराबर है तो वह एपी में है। अगर अंतर बराबर नहीं है तो आप कह सकती हैं कि वह एपी में नहीं है। समझ में आया? जैसे एक इसका जो फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके माध्यम से पूरे प्रश्न को हल किया जा सकता है। ए एन का अर्थ क्या होता है बाबू? ए एन का अर्थ होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। ए का मतलब क्या होता है? ए का अर्थ होता है प्रथम पद, प्रथम पद। और एन मतलब क्या होता है? तो पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी का अर्थ क्या होता है बनी? डी का अर्थ होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर। अब देखिए कैसे, कोई एक सीरीज बता सकते हैं आप? एक एपी का सीरीज बोलिए तो मधु, क्या होगा? बोलिए। 5, 10, 15, 20, 25, 26 एपी में है? नहीं है। काहे नहीं है? तो अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर 5 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर, यहाँ पर करते करते, लेकिन यहाँ पर 1 का अंतर, तो इस वजह से यह एपी में नहीं है। अब 26 हट गया तो अब एपी में है ना। तो अब यहाँ पर जरा बताइएगा ए का मान क्या हो जाएगा? प्रथम पद। तो ये एपी हो गया। एपी का पहला पद को क्या कहा जाता है? पहला पद क्या है? 5। तो ए का मान क्या हो गया? ए का मान क्या होता है बाबू? 5। अब वही चीज हम बोले कि ए एन क्या होता है? अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना होगा विवेक? कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और फिर वही चीज जब हम एन पूछें तो एन का अर्थ क्या होता है? पदों की संख्या। तो पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, इसमें पदों की संख्या कितनी है? 5 हो गया। उसके बाद डी, डी का अर्थ क्या होता है बनी? अंतर। सार्व अंतर मतलब इसके बीच का डिफरेंस। तो कितना कितना का डिफरेंस सब जगह चल रहा है? 5-5 का चल रहा है। कितना का? 5-5 का। किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? पहला पद को क्या चीज से बताया जाता है? ए से। एन का अर्थ होता है पदों की संख्या। एन, एन का अर्थ होता है पदों की संख्या। और ए एन का अर्थ क्या होता है? अंतिम पद। और डी का अर्थ क्या होता है? सार्व अंतर। यहां तक समझ में आया? बेटा इसको उतार लीजिएगा वीडियो देख करके, ना तो आपकी किताब में है, वहां से भी देख सकती। हाँ, अच्छा, अब हमको एपी बनाना है बने, एपी बनाना है, एपी लिखना है। अगर हम आपसे बोलें कि ए का मान दिया है 5, खोल दीजिए, ए का मान दिया है 8, सीरीज बनाने के लिए आपको कम से कम 2 पद की आवश्यकता होती है। एगो ए का मान होना चाहिए और डी का मान होना चाहिए आपके पास। तो ए का मान दे दिया है 8 और डी का मान दिया है 10 दिया है। अब आपसे पूछे कि बताइए एपी का सीरीज बनाइए, तो कैसे बनाइएगा? ए का जो मान होता है ए को वैसे ही लिख दिया जाता है, ठीक। और ए में अब डी को जोड़िएगा,
ए में डी को जोड़िएगा तो अगला पद क्या होगा, ये चीज आपको मालूम हो जाता है। तो अगला पद क्या होगा बनी, कितना होगा, 18 हो जाएगा। तो ये दूसरा पद निकाल लिए। इसमें ए में हम किसको जोड़े हैं, डी को जोड़े हैं। जब डी को जोड़िएगा तो अगला पद आपको निकल जाएगा। अब इसके बाद अगला पद क्या होगा कृष्णा, क्या होगा, इसमें फिर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 26 ना हो जाएगा, सॉरी हाँ 28 हो जाएगा। कितना हो गया, 28। फिर अगला पद निकालना हो तो फिर इस डी को इसमें जोड़िएगा तो कितना हो गया, 38। फिर अगला 48, फिर ऐसा ही 58। ऐसे ही आप बढ़ते हुए कहां तक चला जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, जहाँ केवल 10 ही जोड़ना है। यहाँ पर ये समझ में आपको आना चाहिए कि जब भी एपी का सीरीज बनाइएगा, अगला पद आपसे पूछेगा कि निकालिए, तब तो उस कंडीशन में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, डी को जोड़ना पड़ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन बताइएगा, ए का मान दिया है 2 और डी का मान दिया है 0, एपी का सीरीज क्या बनेगा बताइए तो, क्या हो जाएगा, तो पहले तो 2 लिख दिए, उसके बाद क्या लिखिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2, यही होगा। क्यों, डी का मान आपका मान कितना दिया है, 2 ना दिया है, ए का मान दिया है 2 और डी का मान कितना दिया है, 0। जब 2 में 0 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 ही ना होगा रे भाई। तो हमेशा यहाँ गुना नहीं होगा, जोड़ और घटा वहीं पर ही चलेगा, केवल जोड़े पर चलेगा, घटा पर कहां से आपका हो जाएगा। जब माइनस में रहेगा तब उस कंडीशन में आपको माइनस में लेकर के चलना पड़ेगा। तो ये समझ गए, ये चीज समझ गए, एपी में किसी को दिक्कत, चलिए अब जरा बुक दीजिएगा, क्वेश्चन तो नहीं पूछे आप लोग से, बताइएगा। ए का मान दिया है -2 और डी का मान दिया है -1। अब जरा एपी का सीरीज बनाइए, क्या बनेगा, पहले तो डी का ये ए का मान जो दिया है उसको लिख दीजिएगा। अब क्या हो जाएगा, -3, उसके बाद 4 -5। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इस तरह से एपी का सीरीज बनाया जा सकता है। एक और क्वेश्चन दिया है, तो घट जाएगा। जैसे कि आपका दिया है ए का मान दिया है 4 और डी का मान दे दिया है -3, तो उस कंडीशन में क्या करिएगा, तो अब फिर लिखिएगा एपी बराबर, पहले है 4 का 4 करिएगा, अब इसको इसमें ला करके जोड़िएगा ना, इस डी को ला करके इसमें जोड़िएगा, तो जब जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 तो होगा नहीं, क्योंकि ये चीज है प्लस में और ये क्या है, तो उस कंडीशन में घटेगा, तो घटेगा तो कितना होगा, 1। अब फिर -3 को इसमें लाइएगा तो क्या होगा, घटेगा ना भैया। अरे ये है तुम्हारा -3 और ये क्या है, प्लस में 1 है, तो जब इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, -2 ना हुआ, घट जाएगा, ये वाला घटा देगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, -2। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इसको लाइएगा, ये वाला -3 को इसमें जोड़िएगा ना, तो ये कितना हो गया, -8 -11, माइनस माइनस में जुड़ते जाएगा। अगर प्लस माइनस रहेगा तो आप जानती हैं कि उसमें क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन दिया है, दूसरे प्रकार का एक क्वेश्चन होता है कि 3 1 -1 -3 दिया है, ठीक। अब अगर हम आपसे पूछें कि बताइए, ए लड़की सुनो इधर, इसमें ए का मान क्या होगा बताइए, ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ए का मान हो जाएगा आपका 3, ए का मान क्या हो जाएगा 3, एन का मान क्या हो जाएगा 4। एन मतलब क्या होता है, टोटल नंबर, 1 2 3 4, एन का मान कितना हो गया 4। ए एन का अर्थ क्या होता है जी, अंतिम पद, तो अंतिम -3,
उसके बाद आपका होता है डी। डी मतलब अंतर। अंतर कैसे निकालिएगा? तो आगे वाला में से, इसके आगे ये क्या ये वाला हो जाए, सॉरी पीछे वाला में से आगे वाला को घटा दीजिएगा, पीछे वाला में से आगे वाले को घटा दीजिएगा। तो आप कहीं से भी घटा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप आगे से घटाइए या कहीं से घटा सकते हैं, बस केवल एपी में होगा तभी ना आप अंतर निकालिएगा। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, जैसे इन दोनों के बीच में हम अंतर निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले तो -1 लिखिएगा। -1 में से घटाना किसको है? इस एक को घटाइएगा। आप जानते हैं कि -1 और -1, तो ये कितना हो गया? -2, यानी कि a का मान कितना होगा? 3, n का मान कितना होगा? और an का मान कितना होगा? और d का मान कितना हो जाएगा? -2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब यहीं पर हम केवल आपसे पूछे कि आपसे अधिकतर पूछ देता है कि इसका अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर क्या हो जाएगा। तो अंतर तो आप निकालिए दीजिएगा। -5, -1, 3 और 7, इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा खुसे? इसके बीच का अंतर क्या होगा? हाँ, अंतर सार्व अंतर निकालना है, कहीं से भी घटा दीजिए ना, 4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच -1 में से आपको घटाना क्या है? -5 घटाना है। तो ये -1, माइनस और माइनस मिलेगा तो कितना हो गया? प्लस में 5 हो गया। अब घटाइएगा तो कितना हो गया? 4। अंतर निकाल सकते, या तो यहाँ से भी अगर घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? अंतर आप निकाल सकते हैं। बोले किसी को दिक्कत? तो ये आप लोग कोशिश करिएगा कि 5.1 में जितना क्वेश्चन है उसको बना ले, मेरे ख्याल से पूरा बन जाना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।